क्या उत्तर प्रदेश का प्रशासन अपने आप में इतना सक्षम हो चुका है कि वो अब राज्य के जो मंत्री हैं उनकी बात को भी नजरअंदाज करेगा? क्या राज्य के जो मंत्री हैं उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए धरने पर बैठना पड़ेगा? जी हाँ, ऐसा शायद ही आपने पहले कभी किसी और राज्य में देखा हो, लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार ऐसा हो चुका है कि जब मंत्रियों को अपनी बात मनवानी होती है तो उन्हें धरना देना पड़ता है अपनी सरकार के अंदर, अपने ही प्रशासन के खिलाफ। अब एक बार फिर से देखिए, ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है। मामला आया है रायबरेली से निकलकर, जहां पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने प्रोटेस्ट किया है। वो प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं बजरंग दल के, और वो प्रोटेस्ट था सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के खिलाफ। जानकर हैरानी हो रही होगी, मंत्री जी वहां पर उन्हें देखिए समझाने के लिए पहुंचे थे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो लोग खुद ही उस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। दरअसल पूरा मामला बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। बजरंग दल के जिला संयोजक हैं विनोद मौर्य, उन पर पुलिस जो है एफआईआर लिख लेती है। कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट जो है जारी किया जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन फिर से रात को पुलिस उनके घर पर पहुंचती है और उन्हें हिरासत में ले लेती है। अब इसी बात से बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे वो भड़क जाते हैं। वो प्रशासन के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का आरोप लगाते हैं, मार पिटाई का आरोप लगाते हैं। इस तरह के आरोप वो लोग प्रशासन पर लगाते हैं और वो लोग थाने के बाहर रायबरेली में प्रोटेस्ट करते हैं। अब जो राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह है, योगी के मंत्री, वो उन्हें समझाने के लिए पहुंचते हैं। साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे भी थे, लेकिन वो उनकी बात सुनकर ऐसे हो जाते हैं कि वो भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं प्रशासन के खिलाफ। उसी प्रशासन के खिलाफ जो उनकी सरकार का है, उनका है, और वो उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। मतलब वो उन्हें समझाने पहुंचे थे, लेकिन वो उन्हें समझा तो नहीं पाते, लेकिन वो खुद प्रोटेस्ट में बैठ जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने देखिए योगी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। जुलाई 2025 की बात है, नाम है प्रतिभा शुक्ला, जो कि महिला कल्याण बाल विकास मंत्री हैं। इन्होंने प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, सड़क पर बैठी थी। 2017 की बात है, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। ओपी राजभर नाम आपने सुना होगा, इनके सहयोगी दल है। 2017 में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था एक डीएम के तबादले को लेकर, ओपी राजभर ने। और भी कई देखिए ऐसे विधायक हैं जो खुलकर योगी सरकार के प्रशासन के खिलाफ आते हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जो प्रशासन के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। वो खुलकर बोलते हैं कि प्रशासन तो हमारी बात सुनता ही नहीं है, प्रशासन तो हमारी बात सुनता नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने तो कहा भी था कि आज का समय तो ऐसा आ चुका है कि आप एसपी डीएम को फोन करिए तो आपको बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है उनसे, तब जाकर आपकी बात को सुना जाता है, बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। यह आलम उत्तर प्रदेश का है। अब देखिए, कुछ लोग तो इसे सही बताते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है, कानून मंत्री के लिए अलग नहीं हो सकता, कानून आम जनता के लिए अलग नहीं हो सकता। प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन आप इसे सरकार के नजरिए से देखें तो कहीं ना कहीं ये योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल है। अगर योगी आदित्यनाथ के जो मंत्री हैं वही सड़क पर जाकर प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। आप एक बात और समझिए, प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट मतलब राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, बराबर होता है बिल्कुल। अगर प्रशासन में कोई नाकामी होती है तो सवाल मुख्यमंत्री पर खड़े होते हैं। जब प्रशासन कामयाबी के साथ कुछ चीजें हासिल कर लेता है तब तारीफ मुख्यमंत्री की होती है। तो फिर अगर प्रोटेस्ट प्रशासन के खिलाफ हो रहा है तो फिर इस प्रोटेस्ट को मुख्यमंत्री के खिलाफ ही माना जाएगा। तो ये घटना आई है रायबरेली से निकलकर, जहां पर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के जो मंत्री हैं वो सड़क पर बैठ चुके हैं और प्रशासन से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। आपको बता दें, लगातार इस तरह की चर्चा रहती है कि 2027 में बीजेपी योगी आदित्यनाथ के साथ खेल कर सकती है। अभी हाल ही में ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई थी बीजेपी के, जिसके बाद और ज्यादा चर्चा शुरू हो गई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह के यहाँ पर ठाकुर नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पंकज चौधरी, जो अभी अभी नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कभी भी अपने पोस्टर में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर नहीं लगाई।
कभी भी जब भी उन्होंने कोई बधाई वाला पोस्टर लगाया सड़क पर, सड़क किनारे, तो उसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर नहीं होती थी। योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल दुर्विरोधी माने जाते हैं वो, और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किस तरह से एक पूरी लाइन तैयार की जा रही है। योगी के मंत्री सड़क पर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष उनकी मर्जी का नहीं है, उनके प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, पर फिर भी उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो योगी आदित्यनाथ को पसंद करती है। यही मजबूरी है सबकी कि योगी आदित्यनाथ से वो उनकी कुर्सी नहीं छीन पाते हैं। फिलहाल इस प्रोटेस्ट पर क्या आप लोग कहेंगे, जिस तरह से उनके मंत्री उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या है इस पर आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहे द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।